वंदे गुरुपदद्वंद भक्तवृंदसमान्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे श्रीराधिका चरणोदयं श्रीगोपीजना समायुक्तं श्रीवृंदावनो मनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर शता श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो सारा विश्व में श्री गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र शनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद कीजिए हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी दुनिया का कोन कोन में आचरण करते हुए प्रचार कर सके। हम तो दुविधा में पड़ गया। दोनों चीज अच्छा ही है। यहीं पे गदाधर पंडित का विरह चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के बाद यहीं पे महाप्रभु का अष्टशक्ति विकार चैतन्य भागवत जब करते थे मैंने अभी भी कर रहा। हम सोच रहा कि एक समाप्त होने से बाद हम चैतन्य भागवत फिर घुसेगा। तो जो भी हो आज भी एक महान आचार्य का आविर्भाव दिन। महान आचार्य हमारे लिए दुनिया के लिए शायद नहीं, क्योंकि उनका नाम प्रचार नहीं हुआ। आज का दिन प्रचार का युग, जिनको जितना प्रचार है वो उतना बड़ा आचार्य। हमारे लिए जिनका सबसे बड़ा गुरु भक्ति है वो सबसे बड़ा आचार्य।
तो जाजावर महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि, हम इसके बारे में बात किया, अंग्रेजी में बोला, हमारा गोपाल प्रभु मैंने वीडियो बना लिया और थोड़ा बाद में पोस्ट कर देगा। जो भी हो, जाजावर गोस्वामी महाराज ऐसा महाराज जिनका अंदर में कोई लालच नहीं थे। हमारा बड़ा बड़ा मठ होना चाहिए, हमारा पोजीशन चाहिए, सिर्फ सेवा करते करते सारा जिंदगी बिता दिया श्रील प्रभुपाद जी का सेवा। और जन्म से महाराज जी जब मम्मी का कोख में आया, उसी समय से उनका मम्मी राधा कृष्ण का लीला स्वप्न में दर्शन करती थी। इसलिए जन्म होने से बाद मम्मा पापा दोनों मिलके, मैंने मम्मी पापा दोनों मिलके उनका नाम रखा था सर्वेश्वर मिश्र। मिश्र ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण परिवार। तो जन्म से ही जाजावर महाराज सर्वेश्वर मिश्र का आदर भगवान के कहाँ पे मिल सकता। इस प्रकार स्वभाव लेकर के घूमते घूमते पहले तो बेलूर मठ में गया, रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ। वहीं पे 2-4 दिन रुकने से बाद जब देखा वहीं पे सब नॉन वेज चल रहा, तो मोनी मन सोच लिया है तो यहीं पे तो भगवान रह ही नहीं सकता, तो छोड़ के चला गया। जगन्नाथपुरी आया और जगन्नाथपुरी में आकर के प्रभुपाद जी का शिष्य भक्ति प्रसून बोधायन महाराज से मिला। उसी संबंध ले करके शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्ध से मिला। हाँ, हमारा 1926 साल में 1926 साल में चैतन्य मठ, और वहीं पे दीक्षा हरिनाम दोनों एक साथ में हो चुका। तो जो भी हो, तो उसके बाद सब सुन लेना। गोपाल प्रभु अभी तो पोस्ट कर देगा। जो भी हो, अभी हमारा इच्छा है जो बचा हुआ, मतलब अभी तक व्याख्या नहीं किया, श्रील गुरुजी द्वारा लिखित गदाधर पंडित का विरह का भाव, सबका भाव ऐसा होना चाहिए जिनके जो जितना प्यारा, उनका विरह तो होना चाहिए। विरह से मिलन हो सकता है। इसलिए हम गौड़ीय मठ भक्त क्या बोला विप्रलम्भ, विरह के बाद जो मिलन होता है और मिलन होने से जो आनंद मिलता, उनका नाम विप्रलम्भ होता। देखने से आनंद और अंदर से बहुत विरह फिर से चला जाएगा। तो जो भी हो, ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা যায় হইলা পাগলের প্রায়, বক্ষে শিরে করে कराघात। कभी कभार फेंट हो जाते, मतलब मूर्छा जाते हैं, और कभी कभार पागलपन करते हैं विरह में, और कभी कभार छाती में हाथ को इस तरह दबदबाते। क्यों दबदबाते? क्योंकि ऐसा ही विरह का कहाँ महाप्रभु तो थे, गौरांग महाप्रभु थे, कहाँ चला गया, हमको छोड़ के कहाँ चला गया। छाती पर
हाथ को इस प्रकार दबदबाते, বক্ষের শিরে করাঘাত করে, কি দোষে আমারে না संग होते दिलावा। गुरु जी का भाव में गदाधर पंडित इस प्रकार बोल रहा, कि दोष से हमारा गलती क्या, ओ प्रभु हमारा गलती क्या, बोलिए आप क्यों छोड़ कर चला गया हम सबको, संग होते दिलावा, क्यों हम सबको आपका संग से दूर रखा, आप क्यों हम सबको लेके नहीं जाना, नहीं गया, কেন মোরে नहीं नीलाशा, क्यों आप हम सबको साथ में नहीं लिया, কিবা বলে কিবা করে কিবা চাহে চাহে ফিরে, के बरने से दिम्म उन्मादता, किबा बोले किबा करे, सब लोग देख रहा। गदाधर पंडित मनी मन कुछ बोल रहा, साथ साथ कुछ करने के लिए जाता, कर भी रहा और सबको देख रहा था, घुमा के फिरा के देख रहा था। कोई बोलने लगे दिव्य उन्माद भाव, दिव्य उन्माद भाव मतलब पागल, माने पारमार्थिक पागल। ये तो बात सही है, सब हम लोग पारमार्थिक पागलपन हो गया। देखो आज का दुनिया किस दिशा में जा रहा, हम लोग किस दिशा में जा रहा। सब छोड़ छाड़ के घर में बैठ के लाल कपड़ा पहन के चोटी रख के टिक्का लगा के हम सब लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग देख के हम लोग को भी पागल बोलता है। क्यों? जे दुनिया का इतना भोग का चीज़ है, भोग चीज़ छोड़ के बचपन से नहीं पा कर क्या किया, कुछ भी नहीं किया। बात तो सही है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो चीज़ करने के लिए भगवान हम सबको भेजा वही हम लोग कोशिश में है। ऐसा नहीं जे सोचो कि जे ऐसा पागलपन, हाँ, भक्ति में पागल होना चाहिए। भक्ति में पागल हो जाओ तो भगवान सहारा देगा, भगवान सेवा में लगा देगा। हाँ, गदाधर अनुगत হইয়াছে যাহার চিত, তিহ বুঝে কিছু মর্মতা। दिव्य उन्माद, गदाधर पंडित का भाव ऐसा, पागल हो गया लगता है कि ऐसा। देखो ना, कभी कभार देख रहा किसी को, कुछ बोल रहा, अचानक ऐसा लोग तो बोलेगा ही। तो जो लोग गदाधर पंडित का अनुगत मतलब अनुगामी भक्त, वो लोग इस प्रकार भाव देख के सोच रहा, भगवान का विरह में हमारा प्रभु इस प्रकार दिव्य उन्माद हो गया। दिव्य उन्माद मतलब भगवान के लिए पागल हो गया। पर ऐसा सबको होना चाहिए, सबको पागल होना चाहिए, जानिए। हाँ, भागवत श्लोकाक्षर चक्षु जल निरंतर,
भाषाइते प्रेमन मत्त हइया। प्रभु मतलब गदाधर प्रभु भागवत पढ़ते पढ़ते, श्लोक को पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाता। उसी समय पर भी प्रेमोन्माद, प्यार का पागल, भागवत कथा में पागल हो जाता। जो लोग शिष्य व अनुगामी थे वो लोग ऐसा ही सोच रहा, प्रेमोन्माद थे। भागवत पढ़ते पढ़ते रो पड़े, आंखों में बहुत आंसू आ जाते। हाँ, सुनी गदाईर मापाड गौरांगेर प्रेमनाड, सुखे पूर्ण गोपीनाथेर हिया। गौरांग महाप्रभु, हम बता दिया पहले, हर रोज गदाधर पंडित का पाठ सुनने के लिए आ जाते थे। हम क्यों? पाठ सुनने के लिए। हाँ, हमारा पाठ सुनने का, हमारा सबका ऐसा आदत है, पाठ सुनने से क्या फल है? अरे फल तो है रे बाबा। फल क्या फल है? पाठ सुनने से बाद भगवान का नाम में रुचि हो जाता। पाठ करने का लक्ष्य यही है, अपना पंडित तो दिखाने के लिए पाठ नहीं, सबको हरिनाम के उत्साह देने के लिए पाठ, सबको उत्साह देने होगा। हमारा गुरुजी कभी कभार बोलते थे, मैंने हम कई बार सुना उनका मुख से, कथा का आश्रय लक्ष्य होना चाहिए श्रोता को हरिनाम पे रुचि बढ़ा जाना। रुचि बढ़ जाए इस प्रकार लक्ष्य लेकर के पाठ करना चाहिए सबको। इतना श्रोता क्यों? हरिनाम से ही भगवान का सेवा मिलता, वही हमारा स्वरूप का परिचय है। हरिनाम नहीं करो और जितना रुपया हाँ सब कुछ दे दो, भगवान सेवा नहीं लेगा। भगवान बता दिया, लाखपति का हाथ से ही सेवा लेगा। लाखपति मतलब लाखों रुपया नहीं, लाखपति मतलब जो लाख नाम ग्रहण करते, लाख नाम हर रोज करते। लाख नाम का मतलब 64 माला, 64 माला। ऐसा कोई हाँ जो भी हो, सेवा करने से सेवान्मुख जीव बादो, इस प्रकार श्लोक लगा के सेवा करो सेवा करो सेवा करो और कोई नाम नहीं करो, ये चलेगा नहीं। एक दिन सेवा का उत्साह भी चला जाएगा। नाम करते करते सेवा करने से सेवा का उत्साह धीरे धीरे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, तो गौरांग महाप्रभु हर रोज गदाधर पंडित के पास आया करते थे। क्यों? पाठ सुनने के लिए। हम सुना, चैतन्य भागवत में भी है कि चैतन्य चरितामृत में है। क्या कर, आज का दिन में तो बहुत सन्यासी ब्रह्मचारी सबका पॉकेट में तो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार सबके पास है। उसी समय पर त्यागी मतलब घर छोड़ छाड़ के आया, मतलब सचमुच छोड़ छाड़ के आया। सब कुछ भीख मांग के करने पड़ता। तो महाप्रभु के लिए गदाधर पंडित पकाता। क्या पकाता?
चावल पकाता, दाल पका लेता, और क्या, जो इमली का पेड़ का पत्तल पीस के चटनी बनाता, उसके थोड़ा सा नमक दे देता और थोड़ा सा मिर्ची दे देता, बहुत स्वादिष्ट लगता। देखो महाप्रभु का ऐसा ही विचार, भक्तों जो पका के प्यार से देगा वही महाप्रभु के लिए अच्छा है। देखो विदुर का पत्नी प्रेम में गदगद होकर के भगवान कृष्ण को क्या दिया था, केला का छिलका दिया, केला फेंकवा देता। जब विदुर संशोधित कर दिया है, पद्मावती तुम गलत कर रहा, छिलका तुम क्यों भगवान को दे रहा, उसके बाद पता चला प्रेम में गदगद होकर के दे रहा ना, तो जब छिलका को फेंकवा देता, कला दे रहा, तो भगवान बोल रहा पद्मावती पहले वो अच्छा था, मीठा था, अभी इतना मीठा नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, वास्तविकता ऐसा है कि जे भगवान प्यार का भिखारी, हम सब भी प्यार का भिखारी। तुम्हारा पास बड़ा जमीन जायदाद है, तुम्हारा घर में जाने से बाद तुम प्यार नहीं करोगे तो हम तो फिर से जाएगा नहीं, अलग लो जाएगा कि पता नहीं, हम तो जाएगा नहीं। किसी को दिक्कत देने के लिए हम लोग घूमता नहीं, सबको मदद करने के लिए घूमता। जो भी हो, इस प्रकार भगवान भी प्यार का भिखारी। और गदाधर पंडित जी प्यार से पका के देता, इमली का पत्तल का चटनी पका के देता, और भगवान वही इमली का पत्तल का चटनी और चावल खा लेता, प्यार से खा लेता। फिर से देखो ना, सनातन गोस्वामी पाद ना, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बहुत अमीर घर से आया। एक दिन ऐसा समय आया कि रघुनाथ दास गोस्वामी नाली में जगन्नाथ का प्रसाद जब सड़ा हुआ प्रसाद फेंकवा देता नाली में, वही नाली से वो प्रसाद, चावल प्रसाद हाथ में ले करके अंदर में जो थोड़ा चीज बचा हुआ था वो धो करके पानी डाल के धो करके हाथ में रख के नमक दे करके खा लेता, वही उनका खाना था। एक दिन महाप्रभु को पता चला रघुनाथ इस तरीका से जी रहा, तो महाप्रभु छुप के आया और रघुनाथ का वही प्रसाद खा लिया और क्या बोला, तुम इतना मीठी उत्कृष्ट प्रसाद तुम ले रहा अकेला, हमको नहीं दिया क्यों, हमको दो, ले लिया। भगवान प्यार का भिखारी। और महाप्रभु का धर्म है वैराग्य प्रधान। महाप्रभु का धर्म जितना वैराग्य करोगे वही भक्तगण वही देख के बहुत प्यार करने लगेगा तुम सबको। हम करेगा, हमको भक्तगण प्यार करेगा जरूर। इस प्रकार बोला गया जे महाप्रभु धर्म है वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत हन गौर भगवान। भगवान भी और भगवान का भक्त भी, दोनों बहुत सुख होता। जो भी हो, सुनी गदा ये रे पाड गौरांगेर प्रेमनाद, सुखे पूर्ण गोपीनाथेर हिया। सुखे पूर्ण मैंने ऐसा सुख मिला वो पाठ सुन के, वो सुख भाषा में वर्णन में
वर्णन कर नहीं सकता था। क्यों? भगवान आया भगवान के पास, चैतन्य महाप्रभु चलंत भगवान और गोपीनाथ विग्रह भगवान, तो गोपीनाथ का तो सुख होगा ही। इसलिए बोल रहा, हर रोज टोटा गोपीनाथ में गौरांग महाप्रभु आया करते थे। क्यों? गदाधर पंडित के पाठ सुनने के लिए। और सुखे पूर्ण गोपीनाथ रिया, और गोपीनाथ विग्रह ऐसा खुशी हो जाते, तो विग्रह का प्रकाश अलग रूप से हो जाते। प्रेमन्मत्त श्रीनिवास आशी गदाधर पास, निरखिल जबे पुथी खानी, कांदिया व्याकुल आकुल हইল, पुनः पुनः आलिंगिया, महाप्रेम रत्ना करो जानी। प्रेमन्मत्त श्रीनिवास आचार्य, এটা शिवास पंडित होगा। आशी गदाधर पास, गदाधर पंडित के पास आकर के क्या हुआ? निरखिला जबे पुथी खानी, पुथी मतलब किताब को देखा पढ़ा, कांदिया आकुल हইলা, पुनः पुनः आलिंगिया। जो श्रीमद् भागवतम, ऐसा श्रीमद् भागवतम कहानी, भक्तों का कहानी, प्रहलाद महाराज की कहानी, ध्रुव महाराज की कहानी, अम्बरीश महाराज की कहानी सुनने से भक्ति अपने आप बढ़ेगा। और भक्ति बढ़ने से ही ऐसा कांदिया आकुल हইলা, पुनः पुनः आलिंगिया, मतलब ऐसा रो पड़े और गला लगा रहा, महाप्रेम रत्न करो जानी, महाप्रेम रत्न करो। दुई रत्न, भक्ति एक रत्न होता, मतलब हीरा होता। हीरा का भाव बहुत ज्यादा, और ये प्रेम रत्न, ये भाव कोई नाप नहीं सकता इतना। क्योंकि भक्ति रत्न में, प्रेम रत्न में भगवान खुद विराजमान है। न प्रेम निधि गदाय, जहार तुलना नाय, साक्षात जय राधा ठाकुरानी। प्रेम का सागोर कौन? गदाधर पंडित। हाँ, जिनको तोला में नाप नहीं सकता, कोई लोग नाप नहीं सकता। साक्षात, क्यों? गदाधर पंडित साक्षात राधा रानी। गदाधर पंडित का इतना प्रेम में गदगद होकर के पाठ करते थे, और आंखों में इतना आंसू। श्रीनिवास हाँ गला लगा के इस प्रकार, गला लगा के इस प्रकार सब नारायण के मस्त ब्लॉक कर दे भालो नाकि बार बार फोन करছে ওটা। तो इस पर गला लगा के हाँ प्रेम का आस्वादन कर रहा। क्यों? साक्षात से राधा ठाकुरानी। गदाधर कौन है? तो राधा, साक्षात राधा रानी। गदाधर साक्षात राधा रानी।
तिहो मोरे कोइला कृपा जानी गुरु गौर सेवा नाम प्रेम धने होइब धनी। तो क्या त्यों मोरे कोइले कृपा, श्रीनिवास कृपा कैला, जानी गुरु गौर सेवा। श्रीवास का घर में भगवान नाम करते थे और घर का बाजू में ही देखो गदाधर पंडित का भवन और अद्वैत भवन, मतलब गदाधर पंडित का घर और अद्वैत आचार्य का घर सब बाजू में है। तो जो भी हो, देखो आज ऐसा स्वभाव भक्तों भी देख के प्रेम में गदगद हो गया, भक्तों भी देख के प्रेम में गदगद हो गया। बाह्य वेश भूषा हेरी वैष्णव चिनिते नारी, सिखाइल आदर्श आचारी। बाहर में जो वेश, मतलब जो पोशाक, जो आचरण, ये देख के वैष्णव के चुन नहीं सकता। हम पहले बताया जो गदाधर पंडित का गुरु पुंडरीक विद्यानिधि भी इस तरीके से पोशाक मतलब पोशाक जो पहना था, वो देख के गदाधर पंडित का भी मौनी मौन विचार आया, ये कैसे वैष्णव हो सकता। और शास्त्रों में ऐसा ही बोला, क्या बोला? वैष्णव चिनिते नारी देवेर शकति। वैष्णव के देवता भी चुन नहीं सकता। क्यों? वैष्णव किसी चीज का आसक्ति नहीं, सब छुड़वा देता। भगवान को पकड़ने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। दुनिया का जो चीज है उस चीज का लालच छोड़ना चाहिए और भगवान का चरण सेवा का लालच बनाना चाहिए। तब तो होगा, तब तो हमारा जो असली लक्ष्य इस जिंदगी में, वो लक्ष्य में पहुंच सकता हम लोग। क्या लक्ष्य असली? लक्ष्य भगवान का सेवा प्राप्त करना। फायदा क्या? तब आनंद मिलेगा। क्यों? भगवान का साक्षात सेवा करने से भगवान साक्षात आनंद का मूर्ति, हमेशा के लिए आनंद मिलेगा। वही सबका एक लक्ष्य है। आप जो लोग घर में है शादीशुदा, वो भी एक ही लक्ष्य पर है, एक ही दिशा में है। हम भी एक ही दिशा में हैं। दुनिया सब लोग एक ही दिशा में चल रहा। हाँ, इस प्रकार सबको चलना चाहिए, लेकिन माया के फंदा में फंस के भगवान को छोड़ के पैसे का पीछे, दुनिया का जमीन जायदाद के पीछे से भाग रहा। और बाद में क्या हो रहा? जब महसूस हो रहा हम तो कुछ लेके नहीं जा सकता, कुछ भोग नहीं कर सकता, तो हम तो पूरा दिन बिता दिया, फालतू बिता दिया। भगवान को छोड़ के जो कुछ करो सब फालतू हो जाएगा। भगवान को छोड़ के जो कुछ करो सब फालतू हो जाएगा। इसलिए भगवान का पकड़ के सब कुछ करो, वही बुद्धि का असली परीक्षा होगा। तो जो भी देखो, पुंडरीक स्थाने भिक्खा करी नीला मंत्र दीक्षा,
जहाँ सुनी अपराध तरी। देखो हम जो बताया पुंडरीक विद्यानिधि का एक कथा भी यहीं पे है। मंत्र दीक्षा मांग के लिया, क्यों? अपराध स्खलन खंडन करने के लिए। क्या अपराध हुआ? ये मुनि मौन पुंडरीक के बारे में सोचा, ये तो वैष्णव नहीं, इतना अच्छा वाला कपड़ा पहनना, इतना अच्छा वाला बिस्तर में है, इतना सब हुक्का पीना, और उसके बाद पान भी चिबा रहा, चिबा खा रहा, ये क्या हुआ? ये तो वैष्णव नहीं, ये सबको धोखा देने वाला वैष्णव। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो कोई चीज़ धोखा में बताएगा, धोखा का चीज़ तो बताएगा नहीं, धोखा का चीज़ के लिए तो कभी दिन रोएगा नहीं। तो वो जो विचार हटाने के लिए मुकुंद, हाँ, गदाधर पंडित सहयोग दिया। तो उसके बाद जब मुकुंद जब एक श्लोक ही बोकू श्लोक कीर्तन किया, उसके बाद असली भक्ति का प्रकाश देखा। पुंडरीक विद्यानिधि के अंदर में जो असली भक्ति का प्रकाश, वो तो देख पाए। तो अब बेचारा हम तो गलती कर लिया, इसलिए मांग के दीक्षा लिया। क्यों? वही एक मार्ग था, अपराध को हटाने के लिए वही एक मार्ग था। इसीलिए हमारा गुरुजी लिखा, पुंडरीक स्थाने भिक्षा करी नीला मंत्र दीक्षा, जहाँ सुनी अपराध तरी। जो सुन के अपराध पूरा रूप से चला गया था। गदाइर गौर प्रेम जानो जम्बू नद है। जम्बू नद मतलब जम्मू के जो नदी है, नद, हेम मतलब सोने का। नदी में जल है लेकिन गला हुआ सोना। कौन चीज? हमारा गुरुजी की आंखों में ऐसा ही देख रहा। गदायर गौर प्रेम, गौरांगे गौर प्रेम, नदी का गला हुआ सोने का, सोने माफिक सोना। सोने जब गलित हो जाता, तो इस प्रकार पानी जलमग्न हो जाता। तो इस प्रकार बहुत बहुत भाव है प्रेम का। गौरांग मन गदाई का जो प्रेम है, प्रेम का बहुत भाव है। विषय आसक्त चितो कामो क्रोधे सदा हतो, कृष्णेन्द्रियो प्रीति वांछाहीन। विषय भोगे आसक्त चितो, हम सबका आसक्ति कैसे ज़्यादा, कहाँ पे ज़्यादा भोग मिलेगा, वहीं पे भाग भाग के जा रहा। कामो क्रोधे सदा रहो, कामना पूर्ति के लिए कुछ उल्टा सीधा हो गया तो गुस्सा दिखा के सबको दबा देता। इस प्रकार स्वभाव हमारा है। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछाहीन। मैं गुरुजी बोल रहा, जो कृष्णेन्द्रिय, कृष्ण का प्रीति करना होगा, ये जो इच्छा दिल में होना चाहिए, वो हमारा कुछ भी नहीं। ऐसा कभी मत सोचो। गुरुजी का प्यार बहुत ऊंचाई में थे, इसलिए तो विग्रह स्थापन किया। इसलिए तो गदाधर पंडित उनका पास आ करके बता दिया कि तुम्हारा सेवक हमको इस प्रकार बाँ हाथ ले करके धक्का दिया। देखो, जिनके पास जितना प्यार है, वो प्यार से ही सबको दबा भी सकता है। हमारा बंगला में कहावत है,
शासन करा तारी से जो सुहाग करे जी। जिनके पास प्यार है वही हम सबको दबाता, शासन करता। जो गलती करता सच सच बता देता। हम लोग क्या सोचता, जो कुछ भी नहीं बताता वही हमारा प्यारा, ऐसा नहीं। जो लोग बताता हमारा गलती वही हमारा असली प्यारा का, उनका असली प्यार है। इसलिए हमारा गुरुजी स्वभाव में तो बहुत दीनता थे। गुरुजी का सारा गौड़ीय मठ इस प्रकार बोलते थे कि ये त्रिनादपि सुनि श्लोक का मूर्त विग्रह, वही विग्रह त्रिनादपि सुनि श्लोक का मूर्त विग्रह हमारा गुरुजी। हरे सारे वैष्णव ऐसा ही। हम भी देखा भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के भी इस प्रकार त्रिनादपि सुनिच का मूर्त विग्रह। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी ऐसा ही लिखा। हमारा परिचय क्या, परिचय देने के लिए बोल रहा कि हम विष्ठा का कीड़ा से भी नीचे हमारा, और हम जगाई मधाई से भी ज्यादा पापी हूँ। इसलिए एक सत्य ब्लॉक करता हूँ ना बना, बुझले पागल कौन कर रहा है। तो तुम्हारा पागल कर देगा हमको, इतना फोन करो ना, पागल कर देगा। दिस रियली क्रेजी ब्लॉक कॉन्टैक्ट ब्लॉक। यस ब्लॉक कर दिया। Sorry for that, one devotee looks like पागल हो गया, बार बार फोन से फोन कर रहा, साइलेंट कर रखा। जो फोन से हम पाठ कर रहा वही फोन में बार बार फोन कर रहा है, इसीलिए हम कर दिया। जो भी हो सुनिए। गोपीनाथ पद्मासने बसी रत्न सिंहासने जार सेवा लय न सते तो। हम कल बताया था गदाधर पंडित जब वृद्ध हो गया था, एक दिन गोपीनाथ का गला में माला चढ़ाने के लिए गया, चढ़ाने के बहुत कष्ट हो रहा, मुख से बता दिया, बोला कीजिए, मुख से बोला कीजिए आप थोड़ा सा नीचे हो जाओ। इसलिए गोपीनाथ हमारा गुरु जी की आंखों में गोपीनाथ पद्मासन बैठ गया, मैंने कमल का आसन, और बोसी रत्न सिंहासन बैठ गया, जहाँ सेवा लय न सतो तो। गदाधर पंडित का सेवा हार पल लेता था। क्यों? गदाधर पंडित राधा रानी, गोपीनाथ कृष्ण। राधा रानी कृष्ण सेवा करने के लिए ही कृष्ण का शरीर से प्रकट हुई, कृष्ण का शरीर से प्रकट हुई। राधा कृष्ण अलग नहीं, एक ही है, लेकिन विलास के लिए, लीला के लिए दो मूर्ति लेकर के प्रकट हुआ। हेन गदाधर सेवा ना करिले निषिदिबा, बोलो किसे होइबे खितो। इतना गदगद प्रेम में गदगद, गौरांग का प्रेम में गदगद गदाधर का सेवा नहीं करोगे तो भक्ति में ताकत कैसे मिलेगा? कैसे? राधा रानी का सेवा नहीं करने से कृष्ण सेवा नहीं लेता।
इस प्रकार भी गदाधर का सेवा नहीं करने से गौरांग को खुशी करना बहुत मुश्किल है। हम लोग सुना निताई नित्यानंद का कृपा नहीं होने से गौर का कृपा नहीं मिलेगा, तो सही है। और नित्यानंद तो आप ये भी नरोत्तम ठाकुर लिखा, निताई रो करुणा हबे भ्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद संधिनी शक्ति, गदाधर लादिनी शक्ति। संधिनी मतलब जितना चीज है भगवान का सेवा के लिए वो सब संधिनी शक्ति। धाम संधिनी शक्ति, मृदंग संधिनी शक्ति, संकीर्तन हाल संधिनी शक्ति, सिंहासन संधिनी शक्ति। मतलब इंग्लिश में गलत कहता कीजिए ना, existential potency, existential potency, exist, whatever exists for the service of Lord, everything संधिनी शक्ति का प्रकाश। तो संधिनी शक्ति नहीं होने से राधा कृष्ण का सेवा कैसे करोगे? और गदाधर नहीं तो गौरांग का सेवा करो, वो भी नहीं चलेगा। द्वापर युग में कृष्ण बता दिया, बिना राधा प्रसादेना मत प्रसाद न विद्यते। राधा रानी का कृपा बिना हमारा कृपा किसी को नहीं मिलेगा। वही संपर्क को लेकर के जाओ तो गुरुजी जो लिखा वही अच्छा है। गदाधर प्राणनाथ हन मोर गोपीनाथ, गदाई कृपा तहारे पाए। तिहो कृपा कोइला मोरे, गोपीनाथ घरे फिरे। तिहो बिनो आर गोती नाय। हमारे गुरु जी का एक प्यार था गोपीनाथ विग्रह का पर। और गोपीनाथ ममो निवेदन सुनो, भक्तवंश के द्वारा लिखा हुआ जो कीर्तन और बहुत प्यार से करते थे। तो इसलिए गुरुजी जो भाव लेकर के लिखा, एक तो ऐसा अर्थ क्या, तिहो कृपा कोइला मोरे। मैंने वही गोपीनाथ मैंने गदाधर पंडित गोपीनाथ मैंने हमारा गुरुजी को मोरे मतलब हमको कृपा किया। गोपीनाथ घरे फिरे। हमारा गुरुजी विग्रह जो मिला, अचानक एक विधवा गुरुजी को विग्रह दिया। कैसे? विग्रह स्वप्न में आकर के और वृद्ध वो जो विधवा को बोला, तुम्हारा अच्छा होगा, तुम हमको प्रणवानंद दस ब्रह्मचारी कर दिए दो। तो इसी भाव लेकर लिखा, गोपीनाथ तो घरे फिरे। तिहो बिनु आर गोती नाय। गौर गदाधर बिना सेवा नहीं मिलेगा, सेवा नहीं होगा। क्योंकि गौर गदाधर भजन विग्रह, सेवा विग्रह। दिल से गौर गदाधर को सेवा करना चाहिए। गदाई गौरांग जय, जय राधा गोपीनाथ। कृपा कोई अधो में करो आत्मसात। गुरु जी लिख रहा, गदाई गौरांग जय मतलब गौर गदाधर का जय, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ का जय हो। और कृपा करी ये अधो में करो आत्मसात। कृपा करके गुरु जी बोल रहा, ये अधम को आपका चरण में सहारा दीजिए। इस प्रकार भाव लेकर के 1950 साल में गुरु जी जब रुका करते थे, उनका गांव का बाजू में एक मंदिर में, उसी समय एक
कीर्तन लिखा गया। तो जो भी हो, अभी हम लोग फिर से तो हो गया, फिर से आ जाएगा चैतन्य भागवत में। चैतन्य भागवत मध्यखंड 2रा अध्याय। देखो, हम सब पाठ करते करते इसी जगह पे आ गया। महाप्रभु घर में वापस आने से बाद पूरा दिव्योन्माद भाव में चला गया। मंत्र का जब पूरा रूप से प्रकाशित होगा दिल पे, मंत्र जब प्रकाशित होगा दिल पे, वो भाव सबको आएगा। दुनिया कुछ अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया में जो कुछ है सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? भगवान ऐसा अच्छा, भगवान के ऊपर अच्छा कोई नहीं, सब नीचे है। जो लोग का एक बार अमृत मिल चुका, वो जगड़ी व गुड़ देने से व चीनी देने से उनका अच्छा नहीं लगता। तो जो भी हो, तो भगवान पहले तो उनका प्रकाश दिखाया नहीं, गया जाने से बाद जब वापस आया तो उनका असली प्रकाश दिखा है। सोची माता बोल रहा कि, मनी मन बोल रहा कि ये लगता है कि उनका मन हमारा विश्वम्भर का वायु रोग होगा। कभी कभार देखो सब लोग पागल हो गया। हम देखा जब वायु सिर पर चढ़ जाता दिमाग काम नहीं करता ठीक ढंग से। हम भी देखा, कई लोगों को देखा इस प्रकार हुआ। तो उसी टाइम हम लोग क्या करते, दही पिलाता, नारियल पानी पिलाता, शरीर को पूरा ठंडा करने के लिए कोशिश करता। और उसके बाद तो दवाई डॉक्टर जो देता वही दे देता। तो अभी क्या हो रहा, महाप्रभु का स्वभाव अभी देख के सब लोग बोल रहा इनका वायु रोग पकड़ लिया, शरीर गर्म हो गया, ठंडा करना चाहिए, दवाई चाहिए, अच्छा वाला खाना चाहिए। क्या अच्छा वाला खाना? सुनिए, सोची मुके सुनी जे क देखी बारे जाए, वायु ज्ञान कोरी सबे हासिया पालाए। सोची माता तो पागलपन हो गया। स्वाभाविक, मम्मी बेटा को जब इसी प्रकार देखेगा, जो बेटा पहले अच्छा था, पंडित, ऐसा पंडित कोई पंडित उनके पास आकर के बात नहीं कर सकता, सबको हरा देता। आज वही लड़का, वही बेटा आज क्या हो गया हमारा, तो वायु रोग, पागलपन हो कर रहा, सबको सबको मार मार के क्या मुख से क्या शब्द बोल रहा, क्या बोल रहा किसी को पता नहीं चल रहा। कभी कभार बोल रहा, कभी कभार चुपचाप है, कभी हंसते रहे। कभी कभार पेड़ का ऊपर उठ के भूमि पर गिर जाता, धरती पर गिर जाता। इस प्रकार पागलपन है, दिव्योन्माद भाव। आस्ते व्यस्ते मारे गया अनय धरिया, लोके बोले पूर्व वायु जन्मिल आशियाम। मम्मी सची माता तो बाहर में चला गया सबको बुलाने के लिए। सब लोग आकर के देख के हंसी उड़ा के चला गया। ये तो वायु रोग हुआ तो स्वाभाविक है, छोड़ दो। लेकिन भक्ति ऐसा चीज, जो लोग भक्ति में नहीं है
वो भक्ति को चुन नहीं सकता। भौतिक बुद्धि दे करके भक्ति का विचार हम लोग कर नहीं सकता। इसलिए भक्ति में कूदना चाहिए, तो भक्ति का असली क्या है वो पता चलेगा। आज का दिन में भक्ति में कूदने के लिए क्या दिया भगवान? दिया नाम करो। और क्या बोला? जिनको सोचोगे वैष्णव, उनका दिल तन मन लगा के सेवा करो। तन मन लगा के सेवा करो। तब तो होगा। तो उस इसलिए आम आदमी जब आकर के देखा सची माता बोल रहा, चलो देख का सो, तो देखा निमाई पंडित इतना बड़ा पंडित होकर के वायु रोग पकड़ लिया, चलो वो ठीक हो जाएगा। आस्ते व्यस्ते मारे गया आनय धरिया, लोके बोले पूर्व वायु जन्मिल आशिया। मम्मी तो देख के भी पागल हो गया, यह क्या हो गया बेटा का, ऐसा क्या हो गया? पहले तो अच्छा था, इसीलिए लोग पकड़ के मम्मी को बोलने लगे कि पहले वायु रोग थे, अभी प्रकट हो गया। वायु रोग छुपा के थे इनका, जो अपने आप मतलब बोल रहा, सब जो विचार मन में विचार है वो सब बोल रहा। लेकिन ये जो क्या रोग है, क्या बीमार है, वायु जो बीमार, ये एक्चुअली बीमार नहीं, ये भक्ति का गदगद भाव, ये कौन चुन लिया? शिवास पंडित आकर के चुन लिया। जो भी हो, सुनिए अभी तो क्यों बोले तुम्हें तो औदो और अबोधो ठाकुरानी। कोई बोला सची माँ तुम्हारा बोध नहीं, तुम बूढ़ापन हो गया, और ना इहा न बांटता जिज्ञासा हो क्या नहीं। मतलब ये खबर किसी को पूछो मत, जिज्ञासा हो क्या नहीं। पूर्वकार वायु आसी जन्मिल शरीरे, पहले जो वायु शरीर में थे, दुई पाए बंधन करिया राखो घिरे। ये जो बीमार आया वायु रोग का बीमार, ये एक ही चीज है, हाथ पैर बांध के घर में रख दो, और उसके बाद इलाज के लिए सब खिलाओ, जो चीज़ खिलाने से वायु चला जाएगा। तो क्या बोल रहा? खाई बारे देहो भा डाव नारी के ले जाल, जाबत उन्माद वायु नहीं करे बल। खिलाओ क्या? नारियल पानी खिलाओ। हम लोग यहीं बंगला में दही खिलाता, दही शरीर को बहुत ठंडी करता। हाँ, दही पिला देता। तो देखो यहीं के लोग बोल रहा कि पूर्वाकार वायु आसी जन्मिल शरीरे, दुई पाए बंधन करी, दुई पाए बंधन करिया राखो घरे। कमरा का अंदर में बंद कर रखो, हाथ पैर बंद के। ऐसा क्यों हो सकता? देखो भगवान मैंने चैतन्य महाप्रभु क्या दिखा दिया सबको। जब तैथिक विप्रो उनका घर में आकर के कोई दिन रुका किया था, एक दिन वही तैथिक विप्रो को उनका असली रूप दिखाया। तैथिक विप्र एक बार
अपना हाथ से पकाया सब कुछ। उनका गोपाल थे, गोपाल के लिए सब पकाया। और जब निवेदन किया, मतलब अर्पण किया, वह मंत्र पाठ कर आंखों बंद करके, तो आंखों खुल से देखा वही जगन्नाथ मिश्र का बेटा निमाय, वो हमारा पूरा निवेदन बर्बाद कर दिया, भोग को बर्बाद कर दिया। क्यों? वो आकर खा लिया। एक बार हुआ, दो बार हुआ, 3 बार जब हुआ तो उसी टाइम रात को एक कमरा में बंद करके छोटा बच्चे, भगवान छोटा बड़ा सब बराबर है, भगवान छोटा नहीं बड़ा नहीं, भगवान हमेशा के लिए है, बराबर ताकत है हमेशा के लिए। ये सुई का थोड़ा सा जो होल है सुई के अंदर में, होल से भी इस पर उस पर कर सकता, इधर से उधर जा सकता, होल तो थोड़ा सा जो गर्त है उसमें घुस सकता और निकाल भी सकता। और हाथी को भी ले करके तोड़ ताड़ कर दे सकता। देखो कंसो कृष्ण को मारने के लिए एक पागलपन हाथी को लेके आया, वो हाथी को कृष्णा एक हाथ में पकड़ के पूरा फेंकवा दिया। भगवान जो कर रहा तो लीला कर रहा, तो जो भी हो, छोटा सब बाहर से कुंटी लगा दिया, रात हो गया। तो इतने विप्र सोच रहा है कि ये अभी हम चैन से भगवान को भोग लगा सकता, भोग लगा रहा। घर का तो मैंने जो रूम का तो मैंने कुंटी लगा हुआ बाहर से, फिर से वही निमाय आ गया, जगन्नाथ मिश्र का बेटा निमाय आ गया। कैसे आया? भगवान का कोई बांध नहीं सकता, बंदी बना नहीं सकता, भगवान मुक्त हो। भगवान का बंदी भक्त लोग बना सकता, भक्ति में पूरा बांध रखता, दिल पे बांध के रखता। देखो हमारा नरोत्तम ठाकुर ऐसा ही एक कीर्तन में लिखा, तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद्र कहे न मम वैष्णव परान। हे बोला कि ये वैष्णव के लिए बोल रहा, शुद्ध भक्त के लिए बोल रहा नरोत्तम ठाकुर, तुम्हारा दिल पे भगवान हमेशा के लिए विश्राम कर रहा। और भगवान बोल रहा वैष्णव मतलब शुद्ध भक्तों हमारा जान है। इसलिए भक्त लोग भक्ति में भगवान को बांध सकता, इसलिए भक्त हो तो भगवान को दिल में रख सकता, बांध के रख सकता। खुंडी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, कुंडी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ भगवान का नाम करो, भक्तों का सेवा करो, भगवान तुम्हारा दिल पर आकर के हाँ बैठ जाएगा। तो यहीं पे उसी हिसाब से बोल रहा कि तैथिक विप्रो मुनिमन सोचा था जे हम आप भी चैन से भोग लगा सकता। जब लगाया फिर से जब निमाय आ गया, विश्वम्बर आ गया, 8 हाथ लेकर के खड़ा हो गया। 8 हाथ में क्या क्या था? शंख चक्र गदा पद्म दिखा रहा, बोल रहा है सत्य युग में मैं ऐसा, इसी रूप हमारा था। धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया, त्रेता युग में हमारा यही रूप था। और 2 हाथ में बांसुरी बजा रहा, बोला कि द्वापर युग में हमारे यही रूप थे, आज वही हम आज निमाय पंडित रूप खाया। लेकिन किसी को मत बोलो, इसलिए बोल रहा से
कमरा में बंद करके रखना, भगवान को बंद करके रखना मुश्किल है, चला जाएगा। तो पूर्वकार वायु आसी जन्मिल शरीरे, दुई पाए बंधन करिया राखो घरे। सब लोग बोल रहा कमरा में बंद के रखो और खिलाओ के खाई बारे देहो डाब नारियल जल, नारियल पानी दो। जामत उन्माद वायु नहीं करे बन, क्योंकि नारियल पानी देने से वायु चढ़ नहीं सकता सिर पर, वह उनका ताकत नहीं होगा, वायु सब दब जाएगा। इस पर सब इस प्रकार से बोल रहा और अस पड़ोस से बोल रहा, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तैसा। देखो ना, तुम्हारा घर में कुछ हो गया तो पड़ोसी आकर कितना सब उपदेश देगा, ऐसा करो तैसा करो। असली दिल का जो भाव होता और लोगों का जो बोल रहा, दोनों एक साथ मिलावट करना चाहिए। हमारा दिल का भाव क्या है, लोग कौन उपदेश दे रहा, कौन उपदेश हमारा लिए अच्छा है। परीक्षित महाराज का देखो ना, परीक्षित महाराज दुविधा में पड़ गया। गंगा का किनारे में बैठ के जो हमारा और 7 दिन जिंदगी है, 7 दिन हमारा क्या करना चाहिए, यही उपदेश लेने के लिए करीबन 88,000 ऋषि आकर के एक ऋषि जो बोले और एक ऋषि आकर के काट देता। तो मनीमान परीक्षित महाराज सोच रहा था हम क्या करें, एक सिंगी ऋषि का अभिशाप में हमारा ऐसा दशा हो गया। शमीक मुनि का बेटा सिंगी ऋषि, हमारा गलती एक मरा हुआ सांप को उनका पिताजी शमीक मुनि का गला में चढ़ा दिया, इसलिए हमारा इसी दशा हो गया। आज इतना ऋषि आकर के उपदेश दे रहा, एक का उपदेश और एक और के उपदेश से मिल नहीं हो रहा। हम क्या करें, एक का उपदेश लेने से बाकी सब मिल के तो हमको सांप देगा, इतना सांप लेकर के हम कहाँ जाऊँ। भगवान आप कृपा कीजिए, प्रकट हो जाइए, प्रकट होकर के हमको उद्धार कीजिए, हमारा इस दुविधा से हमको उद्धार करिए। उसी समय पर कौन आया, सुखदेव गोस्वामी आया। सुखदेव गोस्वामी आकर के क्या बोला, सुखदेव गोस्वामी आकर के सुखदेव गोस्वामी आकर के बोला भागवत पढ़ो, भागवत सुनो। और वही कथा को सारा 88,000 ऋषि मान लिया। हाँ, हे महाराज परीक्षित, ये जो सुखदेव महाराज जो बोल रहा, 16 साल उम्र से छोटा होने से क्या होगा, भक्ति में बहुत बड़ा है, जन्म सिद्ध महापुरुष सुखदेव गोस्वामी। वो बात असली बात है, वो जो करने के लिए चाहता, जो बोला वही हमारा शिकार है। तब परीक्षित महाराज का सस्ती मिला और सांप तो नहीं लगेगा। तो इस प्रकार केह बोले इथे अल्प औषध की करे, शिवाघृत प्रयोग से वायु निस्तर। ये जो नारियल पानी ये तो थोड़ा सा काम करेगा। एक काम करो, शिवाघृत मतलब एक प्रकार घी है, जो घी लगाने से वायु चला जाता, माने वायु रोग चला जाता शरीर से। तो सोची माता भी पागलपन हो गया,
इतना लोग इतना उपदेश दे रहा, क्या करे। पाक तैल शिरे दया दिया कराई स्नान। कोई बोला है कि पाक तेल मतलब तेल गरम करने से बाद वो सिर पे लगाओ, उसके बाद नहा धोआ करा दो, वो भी काम करेगा। लेकिन ये तो कंफ्यूजन बात है। पाक तैलो मतलब पका हुआ जो तेल, मतलब विष्णु तेल, नारायण तेल। हम देखा एक तेल महानारायण तेल शरीर में शरीर में लगाने से पीड़ा सब चला जाता। हम भी लगाया, पहले लगाया 3-4 साल पहले, कुछ भी नहीं हुआ। तो जो भी हो, विष्णु तैलो और बहु प्रकार सब तैलो माने तेल है, तो उसका पाक तैलो करता है, मतलब तेल को अलग से पकाया, जड़ी बूटी दे करके पकाया, वो लगा के स्नान कराओ, माने नहा धा करा दो। जाबत प्रबल नहीं हुई विज्ञान, वायु रोग, हाँ वायु रोग का तेज मर जाएगा, घटा हो जाएगा। ये सब उपदेश दे रहा। परम उदार सची जगत तेरे माता, जार मुखे जय सुने कहे से ही कथा। परम उदार सची माता, उदार, सबका बात सुन रहा। क्यों? सारा जगत का माता, सची माता, जगत माता। जार मुखे जय सुने कहे से ही कथा। तो सची माता बोल रहा, ऐसा लोग बोला ऐसा करने के लिए, कोई लोग बोला तैसा करने के लिए, तो क्या करी, दुविधा में पड़ गया। चिंता आय व्याकुल आय किछु नहीं जाने, गोविंद शरण लैला काय भाक्य मने। चिंता है व्याकुल, चिंता में कूद गया, कूद पड़े। और जिस प्रकार परीक्षित महाराज दुविधा में पड़ गया था, सची माता भी उस प्रकार दुविधा नहीं, उसी माफिक, माने मतलब उस प्रकार, मतलब थोड़ा सा उसी माफिक। परीक्षित महाराज तो जान खतरा में था, सांप इतना लोग देगा तो क्या क्या होगा। कहीं पे कौन अच्छा होगा हमारा बेटा के लिए, तो कुछ तो ठीक नहीं हो रहा। इस प्रकार सबको बोलने लगे। जब ऐसा सब जब अपना अपना मतलब बोल रहा, तो सची माता गोविंद शरण लैला काय भाक्य मने। जिस प्रकार परीक्षित महाराज हाँ भगवान को बुलाया, भगवान रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, उसी टाइम का क्या होगा, काल पाठ करके सुनाएगा। 103 नंबर टेक्स्ट, 103 नंबर में आकर के काल पाठ शुरू करेगा। हरि बोल, हरे कृष्णा।